परीक्षित जी महाराज ने कहा, प्रभु एक बात मेरे मन में चल रही थी, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। भगवान शुकदेव कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में आया कि सृष्टि का विस्तार करना चाहिए। बोले ब्रह्मा जी के मन में ये बात क्यों आई है? तब तो शुकदेव भगवान हंसे, बोले हे पुत्र, जो ये बात आप मुझसे पूछ रहे हो ना, यही प्रश्न एक बार नारद भगवान ने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि आपने सृष्टि बनाई क्यों, जब सबको मरना ही है, यहाँ पे जिंदा किसी को रहना नहीं है, तो आपने निर्माण क्यों किया? लोगों को कष्ट देने के लिए। और कहते हैं कि मृत्यु से ज्यादा कष्ट संसार में है नहीं कोई, तो क्यों बनाया? ये तो आपने गलत किया जीवों के लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाले तो आप हो। तो ब्रह्मा बाबा ने नारद बाबा को बताया कि एक बार भगवान के मन में इच्छा हुई कि एक से अनेक हुआ जाए। अब इसके लिए भगवान लीला करते हैं। तो सबसे पहले भगवान की नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी अपना आदि और अंत देखना चाहते थे। उन्होंने चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो हो गए चतुरानन। फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बड़ा प्रयास किया तो आकाशवाणी हुई और उन्हें दो शब्द सुनाई पड़े। वो दो शब्द थे ता और पा, अर्थात तप करो। तो ब्रह्मा जी बैठ गए तपस्या करने। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट होकर के ब्रह्मा बाबा की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें चतुर श्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं। जब ज्ञान दिया तो ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि विस्तार का कार्य शुरू किया। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनकादिक ऋषियों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 पुत्रों को जन्म दिया। इनसे कहा भाई आप विवाह करो और घर परिवार बसाओ, बच्चे पैदा करो, गृहस्थी बसाओ। इन चारों ने मना कर दिया कि नहीं, हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हमें दुख नहीं भोगना, हमें माया में नहीं पड़ना, हम तो शादी विवाह करने से रहे। अब जो इन्होंने मना किया तो पिताश्री को क्रोध आया। क्रोध में भृकुटी टेढ़ी हुई और जो भृकुटी टेढ़ी हुई तो भगवान रुद्र का प्राकट्य हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। अब शिवजी का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा बाबा ने कहा भाई आप सृष्टि का विस्तार करो। भोले बाबा ने कहा जो इच्छा आपकी। अब बाबा अपनी सृष्टि का विस्तार करने लगे। अब बाबा को तो आप जानते हैं, भगवान शिव की कथा रामायण में कभी श्रवण करिए विस्तार से। अब सृष्टि का विस्तार कैसे किया ये अगर जानना है तो भगवान शिव की बारात में कौन कौन उनके साथ गए थे, बस उन्हीं के बारे में विचार कर लीजिए। उन्होंने ऐसी सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, जो मिला सब बनाते जा रहे हैं। एक दिन ब्रह्मा बाबा ने देखा, अरे ये तो भूत ही भूत घूम रहे हैं, यहाँ भूतों का क्या काम? अच्छा, क्या कोई चाहता है कि मेरे घर में भूत आके रहे? सभी भूतों से परेशान रहते हैं। बाबा मेरे घर में तो भूत आ गया, इसको भगाओ। तो ब्रह्मा बाबा ने देखा कि मैंने तो कहा था घर बसाने को, और घर में छोटे छोटे लाल बाल खेलते, ये तो घर बसा के घर में भूत ही खिला रहे हैं। जिधर देखो उधर चुड़ैल, डाकनी, पिशाचनी घूम रही। बाबा आए, बोले महाराज आप तो तपस्या करो, आपसे सृष्टि विस्तार नहीं, क्षमा करो। बोले जो आ गया। अब ब्रह्मा बाबा ने पुनः संकल्प करके 10 ऋषियों को जन्म दिया। वो ऋषि कौन? इसमें मारीच, कृतु, वशिष्ठ, दक्ष, अत्रि, अंगिरा, पुलस्थ, पुलह और अंत में नारद बाबा को प्रकट किया। वाणी से सरस्वती मैया को प्रकट किया। छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया। और अंत में अब भाई संकल्प से तो सृष्टि विस्तार नहीं हो सकता ना, कि मैंने कह दिया कि हाँ बच्चा हो जाए तो हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए तो भाई
स्त्री पुरुष का होना आवश्यक है। संकल्प से सृष्टि का विस्तार नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बाम अंग से कन्या और दाहिने अंग से पुरुष का प्राकट्य हुआ। इनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। इन दोनों का विवाह कराया गया। ये हमारे जगत के माता पिता हैं और इनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं और भगवान शुकदेव परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। हे परीक्षित, मनु और शत्रुपा मैया से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। 2 पुत्र कौन कौन हुए महाराज? बोले प्रियव्रत और उत्तानपाद। और बेटियों का क्या नाम था? तो कहते हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां पैदा हुई। एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा बाबा के पास गए। बोले महाराज, आपने तो कहा था सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन सृष्टि में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। बोले क्या हो गया? बोले एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस है जिसने पृथ्वी पे बड़ा हाहाकार मचा के रखा है, बड़ा प्रताड़ित कर रहा है लोगों को। उसके भय से पृथ्वी पे सभी भयभीत हैं। साक्षात माँ भगवती पृथ्वी भी उससे भयभीत है। कुछ करिए इसका। ब्रह्मा जी ने प्रभु को याद किया, क्रोध आया, भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, उन्हें छींक आती है और उनके नासिका रंध्र से भगवान वाराह प्रकट होते हैं। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। विशाल रूप प्रकट करके वाराह भगवान आए पृथ्वी पर और हिरण्याक्ष का वध किया है। अब परीक्षित कहते हैं प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था, इसका जन्म कैसे हुआ, ये पृथ्वी पे कैसे आया? तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, सूर्यास्त के समय ऋषि कश्यप संध्या वंदन कर रहे थे। पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर के, रति कामना लेकर के उनकी पत्नी दिति मैया आई और कहा मुझे एक पुत्र चाहिए, मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। ऋषिवर ने मना किया कि संध्या के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसकी संतान अच्छे स्वभाव की नहीं होती, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। अभी ये सही समय नहीं है। पर हट किया, ऋषिवर ने उनकी मनोरथ को पूर्ण किया। लेकिन जब उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो लगी रोने। ऋषिवर ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो आपको दुष्ट प्रवृत्ति की संतानें ही आपके गर्भ से जन्म लेंगी। ऋषिवर कहते हैं कि संध्या के समय कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय भले ही ना सो विश्राम भी नहीं करना चाहिए। संध्या के समय बैठ करके केवल भगवान का भजन करना चाहिए। घर में दिया बत्ती करो। आजकल तो लाइट का जमाना आ गया तो लोग सरसों के तेल का दीपक जलाना ही भूल गए। जैसे शाम हुई गए बटन दबाए लाइट पूरा जगमग हो गया। नहीं भैया, हमारे पूर्वज ऐसे मूर्ख नहीं थे जो सरसों के तेल का दीपक अपने ड्योढ़ी पे जला के रखते थे। सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि महाराज की कृपा बनी रहती है, उनकी कुदृष्टि से हम बचे रहते हैं। और यदि आप चाहते हो कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, लक्ष्मी आए, तो संध्या के समय आपके घर में भले हजारों लाइटें लगी हो, लेकिन एक मिट्टी की दियाली ले लीजिए या दीपक ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल डालिए और ले जा कर के अपने मुख्य द्वार पर उसको जलाइए, भगवान के पास दीपक जलाइए। इससे माँ भगवती लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती हैं। भगवान का भजन करिए, दीपक जलाइए। अब मैया तो बड़ा डर गई। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि 100 वर्षों तक दिति मैया ने अपने पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। बड़ा रो रही थी। तो कश्यप ऋषि गए, बोले चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र दुष्ट प्रवृत्ति के तो होंगे, महान राक्षस होंगे, असुर होंगे, लेकिन
इनके वध के लिए साक्षात भगवान को आना पड़ेगा। इसलिए अशुभ होते हुए भी ये शुभ हैं। क्यों? क्योंकि इनको गति देने के लिए साक्षात नारायण को आना पड़ेगा। उनके अतिरिक्त कोई इन्हें मार नहीं सकता। माँ ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान वाराह के स्वरूप में प्रकट होकर के भगवान उसको मुक्त करते हैं।